एवरी थर्ड पर्सन इन इंडिया इज़ हैविंग फैटी लिवर। हर एक तीसरे इंसान को इंडिया में फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो ग्रेड 1 है, चाहे वो 2 है, या फिर वो सिरोसिस तक जा रहा है। क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो डाइट है वो ख़राब चल रही है। वो इसी कारण हमारा जो लिवर है वो ख़राब होता जा रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमें उसके क्या सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं कि हमें फैटी लिवर है, कौन कौन से इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो हमें करवाने चाहिए जब हमें ये सिम्टम्स नज़र आएंगे, और इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं उसकी ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर फैटी लिवर डायग्नोज हो चुका है तो हमें कौन सी डाइट में उसमें अपने चेंजेस करनी है, क्या डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन अर्पणा और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी डाइट में कौन से ऐसे चेंजेस करने हैं जो कि आपको फैटी लिवर के रिवर्सल में हेल्प करेंगे। देखो, अगर आपको फैटी लिवर ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है, इवन ग्रेड 3 है, तो वो रिवर्स करना, वो आप रिवर्सल उसका कर सकते हो। बट अगर आपका लिवर सिरोसिस तक पहुंच चुका है, मींस आपके लिवर में हेपेटिक इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उसका रिवर्सल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद आपका लिवर ट्रांसप्लांट तक बात चली जाती है। तो बेटर यही रहता है कि आप इनिशियल स्टेज पे ही अपनी जो आपकी बीमारी है, आपकी जो डिज़ीज़ है, उसको पकड़ लो ताकि आप उसको अच्छे से आगे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सको। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके NAFLD के बारे में। ये वैसे आजकल ये ज़्यादा वुमेन में ज़्यादा पाई गई है एज़ कम्पेयर टू मैन, क्योंकि जो मैन है उनमें ज़्यादातर अल्कोहलिक ही प्रॉब्लम के कारण ही फैटी लिवर होता है। पर प्राइमरी इसका प्राइमरी रीज़न इथेनॉल यूज़ नहीं है, बट आपने तब भी इसमें, अगर जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको तब भी उसकी अवॉइड करने की ज़रूरत है। प्राइमरी रीज़न आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस, आपका कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, लिपिड्स का ज़्यादा होना, वो इसमें ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो इसके लिए जो आपने डाइट लेनी है उसमें नंबर 1 पे आता है आपका वेट लॉस। 80 to 90% जिनका फैटी लिवर है, जिनका लिवर एनलार्जमेंट हुआ है, उनका वेट ज़्यादा ही होगा, उनका बॉडी मास इंडेक्स, उनका BMI ज़्यादा ही होगा। तो BMI की करेक्शन हमारा जो है वो हमारा फर्स्ट गोल होना चाहिए। उस BMI को हमने करेक्ट करने के लिए वेट लॉस कि अपने छोटे छोटे टारगेट्स बना के चलना है। आपने इसमें बिल्कुल भी ड्रास्टिकली वेट लॉस नहीं करना है, बिकॉज जो ड्रास्टिक वेट लॉस है वो आपका इज़ मोर हार्मफुल दैन ओबेसिटी। तो आपने इसको, ये नहीं है कि आप एक एक दिन में 1-1 किलो वेट रिड्यूस कर रहे हो तो आपकी बॉडी भी एक शॉक में चली जाएगी। तो आपने इस तरह से वेट लॉस नहीं करना है, बिल्कुल ग्रेजुअल इन अ हेल्दी मैनर आपने वेट लॉस करना है। तो आपने BMI की करेक्शन के लिए, आपने वेट लॉस का अपना टारगेट अचीव करने के लिए आपने छोटे छोटे गोल्स को सेट करना है। उसमें क्या करना है, आपकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो आपने क्या करना है, इसमें सिंपल कार्ब्स को अवॉइड करना है। सिंपल कार्ब्स में जो भी हमारे रिफाइंड प्रोडक्ट्स आते हैं, सिंपल शुगर्स हैं, मैदा है, जितना भी आपका जंक फूड है, ठीक है, हाई शुगरी फ्रूट्स हैं, ये सारे आपने अवॉइड करने हैं। और जो लेना है, आपने लेना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। आपने इसमें लेंटिल्स ले सकते हो, होल ग्रेन सीरियल्स ले सकते हो, ब्रैन ले सकते हो, होल पल्सेस ले सकते हो, ये अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। फ्रूट्स ले सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हो, ये सारा आपकी डाइट में जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ही आपने अपने चूज़ करने हैं। उनमें से वो, ये भी नहीं है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ज़्यादा फूड लेने हैं, उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं लेनी है ताकि आपका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा ना हो। तो हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ही बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स की मैंने बात कर ली, आप बात करते हैं प्रोटीन की। अब इसमें जो प्रोटीन भी लेना है, आपने प्रोटीन ऐसा लेना है जो कि लीन प्रोटीन है। लीन प्रोटीन में आपके, जैसे कि आप फिश ले सकते हो, एग वाइट्स ले सकते हो, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कोलेस्ट्रॉल भी आपका ज़्यादा ही आता है। तो आपने लीन प्रोटीन की तरफ ही जाना है ताकि आपका फैट गेन ना हो, फैट को रिड्यूस करना है। तो इसमें आपका लीन प्रोटीन में आप फिश ले सकते हैं, ठीक है, आप एग वाइट्स ले सकते हैं, और जितने भी आपके लेंटिल्स, पल्सेस, स्प्राउट्स हैं उन सब में प्रोटीन होता है, सोया प्रोडक्ट्स होते हैं,
पनीर है वो भी आपका स्किम्ड मिल्क से बना हो, कर्ड भी आपका स्किम्ड मिल्क से बना हो, डबल टोन मिल्क से बना हो, तो ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। और जो इसमें फ़ैट्स लेने हैं, जो फ़ैट्स लेने हैं वो भी आपके सैचुरेटेड फैट्स लाइक बटर, लाइक घी, ये आपने अवॉइड करने हैं। जितना भी ये मार्जरीन है ये अवॉइड करना है। ये सारा कुछ अवॉइड करोगे आप में जो भी सैचुरेटेड फैट है। और जो फैट्स लेने हैं वो हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में आप लो ऑलिव ऑयल आप ले सकते हो, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल भी आप ले सकते हो इसमें, वो भी आपका रिकमेंडेड है, आप इतना आप ले सकते हो। आप मेक श्योर कि आपने जो विजिबल फैट है 15 ग्राम पर डे से ज़्यादा आपने नहीं लेना है। तो ये आपने अपनी कुकिंग में ध्यान रखना है कि आपका फ़ैट आपकी बॉडी में ज़्यादा ना जाए। तो ये हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कि आपने ये 3 जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनमें किस तरह से इनकी मॉडिफिकेशंस करनी है। नेक्स्ट आता है कि सेकंड नंबर पे आता है एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट। जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं वो ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करते हैं, हेपेटिक इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, जो हमारा लिवर में इन्फ्लामेशन है उसकी डैमेज को कम करेंगे। तो उसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेनी है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं विटामिन ई है और विटामिन सी है। तो इनसे भरपूर खाना खाना है आपने। जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, लाइक विटामिन सी की हम बात कर लेते हैं, विटामिन सी के लिए आपने लेने हैं सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। जितने भी सिट्रस हैं, लाइक कीवी है, लाइक आपका आंवला है, या आपका लेमन है, मौसमी है, माल्टा है, ऑरेंजेस हैं, ये सब आप ले सकते हो। एलोवेरा भी ले सकते हो। नेक्स्ट आता है विटामिन ई। अब विटामिन ई का इसमें बहुत ही मेजर रोल होता है क्योंकि इसमें हेपेटिक इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। तो उसकी करेक्शन के लिए विटामिन ई रिच डाइट आपने लेनी है। और अगर विटामिन ई आपकी डाइट से आपका कवर अप नहीं हो पाता है तो आप 800 यूनिट्स जो आपका 800 मिलीग्राम 800 यूनिट्स का आपका पर डे का इसका कंजम्पशन होना चाहिए। जो इवियन के कैप्सूल्स आते हैं तो आप 1 या 2 आप इन अ डे आप ले सकते हो। अगर आप अपना डाइट से कवर अप कर सकते हो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर आपका नहीं होता है तो आप अपनी डाइट से भी कवर करो, बट आप 400 यूनिट्स आप एक दिन में विटामिन ई इवियन का एक कैप्सूल आप ले सकते हो। नेक्स्ट आता है कि विटामिन डी रिच डाइट। विटामिन डी का भी इसमें मेजर रोल होता है। विटामिन डी जितना भी, जैसे कि विटामिन डी लाइक ऑरेंजेस है, या विटामिन डी जैसे कि जितने भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, बट मेक श्योर कि वो आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्किम्ड मिल्क बेस्ड हों, वो आप इसमें ले सकते हो। अगर आपका मिल्क फोर्टिफाइड है तो वो और भी अच्छा है। या फिर आप जैसे कि बाहर कंट्रीज़ में तो फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस भी अवेलेबल होता है, तो वैसे ऑरेंज जूस इज़ ऑल्सो गुड इन विटामिन डी। बट अगर आप वैसे आप ऑरेंज जूस आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, बट अदरवाइज़ आप एक सनशाइन लो। आप सुबह लाइक मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे 15-20 मिनट के लिए आप थोड़ी देर के लिए धूप में बैठो ताकि आपको नेचुरल विटामिन डी आपको आपकी बॉडी को मिले। बाकी आपके सोर्सेज मैंने बता ही दिए हैं कि जो भी फोर्टिफाइड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए या फिर आपके अदर मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अल्कोहल। अब प्राइमरी रीज़न तो देखो ये जो फैटी लिवर डिजीज़ है इसमें प्राइमरी रीज़न अल्कोहल या इथेनॉल नहीं है, बट ऐसा भी है कि कुछ लोग अल्कोहल भी लेते हैं बट उनकी डाइट भी अच्छी नहीं है, उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उनके लिपिड्स भी बढ़े हुए हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको अल्कोहल को टोटली एब्सटेन करने की ज़रूरत है। अगर आप टोटली नहीं कर सकते हो तो इसको वंस इन अ वाइल लाइक वंस आफ्टर फोर्टनाइट ही रखो इनिशियल स्टेज पे। जब आपका थोड़ा थोड़ा आपका आपके थोड़े इम्प्रूवमेंट्स आने स्टार्ट होंगे, आप तब उसको वंस इन अ वीक कर सकते हो। बट इनिशियली जब आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा है तो ये आपका ग्रेड 3 तक पहुंच चुका है तो आप इसको अल्कोहल को एंटायरली ही एब्सटेन करो। तो अल्कोहल की बात हमने कर ली है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि हमने फ़िज़िकल एक्टिविटी पे भी ध्यान देना है। जितनी हम फ़िज़िकल एक्टिविटी, मैं हमेशा अपनी एवरी वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि 30 मिनट्स मिनिमम फ़िज़िकल एक्टिविटी हमें ज़रूरी है। अगर आप 30 मिनट्स 5 डेज़ इन अ वीक भी करते हो तब भी आप उसको अपने फैटी लिवर को रिवर्सल की साइड पे लेके जा सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आपने 2 हफ्ते की 3 हफ्ते की अपनी कोई फिजिकल एक्टिविटी, वॉक या एक्सरसाइज या कोई भी एरोबिक एक्टिविटी, तो आप सोचो अभी तो कुछ भी डिफरेंस तो मुझे आ नहीं रहा। डिफरेंस आपको जो है 4 या 5 महीने में समझ लो आपको मिलना शुरू होगा। अगर आप अभी आज से ही स्टार्ट करते हो तो एकदम आपका ओवरनाइट कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। जब आपका
इस स्टेज तक फैटी लिवर ये आपका ग्रेड 2 या ग्रेड 3 तक पहुंच चुका है। तो आपने एक्सरसाइज, एरोबिक एक्टिविटी भी आप ऐसे जस्ट आपका टहलने से फैट लॉस नहीं होगा, क्योंकि उससे आपका हार्ट बीट इंप्रूव नहीं हो रहा है, हार्ट बीट इंक्रीज ही नहीं हो रहा। जब तक आपका हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा तब तक आप समझो कि आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जो एरोबिक एक्टिविटीज़ हैं, ताकि आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो और आपका फैट बर्निंग जोन तक वो पहुंच सके। आपको पसीना भी आना चाहिए उसमें, ठीक है, तब जाके आप अपना उसको फैट को रिड्यूस करते हो। तो ये हमने जो बातें की हैं लाइक फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, फैट्स के बारे में, एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में, विटामिन डी के बारे में, तो इन चीज़ों का ध्यान रख के ही देखो, इसके लिए कोई भी एक ऐसे कोई स्पेसिफिक जो डाइट प्लान है वो नहीं होता है कि आपने 3 महीने के लिए या 4 या 6 महीने के लिए डाइट प्लान लिया और आप उसके बाद दोबारा से अपनी उसी डाइट पे आ जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें आपको इसको आपने जो ये डाइट लेनी है, इसको आपने अपने लाइफस्टाइल में अडेप्ट करना है कि आपने अपनी डाइट ऐसी ही लेनी है। आपने अपनी डाइट में यही जो मॉडिफिकेशंस आज की हैं वो आपके हमेशा चलने चाहिए। जो मैं आज बता रही हूँ, जो मैं आज करना मैंने स्टार्ट किया है, वो आप अपने इसको लाइफस्टाइल में अडेप्ट करो कि हमेशा से ही आपने हमेशा अपनी डाइट में यही चेंजेस करके रखने हैं। तो आप अपना डाइट प्लान अपने किसी डाइटिशियन से भी आप बनवा सकते हो, उसमें जो कि आपका जो आप अपनी लाइफस्टाइल में भी उसको हमेशा के लिए अडाप्ट कर सको। ये नहीं कि आज आप वेट लॉस कर लो, आज आप ऐसी कोई स्ट्रिक्ट डाइटिंग के साथ वेट लॉस कर लो। वो स्ट्रिक्ट डाइटिंग भी आपके अंदर जो डेफिशिएंसीज करेगी, जो आपके अंदर जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, जो आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमें हमारी बॉडी को चाहिए, अगर वही लैक करेंगे तो आपका उसमें फैटी लिवर की करेक्शन नहीं होगी, उल्टा और ज़्यादा मेडिकल इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। तो बेटर रहेगा कि आप अपना कोई वेल क्वालिफाइड ट्रेन डाइटिशियन से अपना कोई डाइट प्लान बनवा के आप उसको स्टार्ट करो, जो आप हमेशा के लिए अपनी डाइट को उसको अपने लाइफस्टाइल में फॉलो कर सकते हो, ताकि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ठीक हो, आपके लिपिड्स भी ठीक हो, आप आपकी लाइफस्टाइल, आपका बिहेवियरल मॉडिफिकेशन भी हो, और आप उसको हमेशा के लिए अपने डाइट में इंक्लूड करके आप अपना फैटी लिवर को करेक्ट कर सको। थैंक यू सो मच।